लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 18 सितंबर को एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग और भाजपा के नेता और मंत्री पलटवार करना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच भाजपा के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी को देश छोड़ने तक की बात कह डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसा क्या कुछ कहा जिस पर निशिकांत दुबे ने पलटवार में ये कह दिया कि देश छोड़ने की करो तैयारी। सबसे पहले राहुल गांधी को सुनिए, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ये जानते हैं कि वोट चोरी कैसे हो रही है। ये है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने गुरुवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि वह वोट चोरों की संरक्षक है। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा था कि देश के युवा और जनरेशन जेड यानी कि जेन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। इस पर झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता पर तीखा पलटवार किया है और कहा है कि जनरेशन जेड परिवारवाद के खिलाफ है, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आपको क्यों नहीं भगाएगा। दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब देश छोड़ने की तैयारी आप करो। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जनजी परिवारवाद के खिलाफ है, वह नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा। वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि भारत की जनरेशन जेड संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी और कथित वोट चोरी के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल ने गुरुवार को पहली बार जेन जेड शब्द का इस्तेमाल किया था। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की इसी पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अब देश छोड़ने की तैयारी करें। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि कर्नाटक में सुनियोजित तरीके से सिस्टम को हाईजैक कर करीब 6800 वोटों को डिलीट कर दिया गया था। और जब कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले में जांच करते हुए चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी, तब भी केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जो ये दर्शाता है कि ईसी की उसमें मिली भगत है। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे गलत और आधारहीन करार दिया। आयोग ने यह भी कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकते और उसकी एक नियत प्रक्रिया है। इसके तहत प्रभावित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। भाजपा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ गांधी के बार बार आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनकी और कांग्रेस के अविश्वास को दर्शाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के मुद्दे पर हमले और तेज कर दिए। दिल्ली में आयोजित एक बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों का उदाहरण देते हुए मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया में सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल की युवा पीढ़ी जेन जेड ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त आंदोलन किया था। जनरेशन जेड यानी कि जेन जी का आशय एक पूरी पीढ़ी से है। इसमें वो लोग शामिल माने जाते हैं जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 से 15 के बीच हुआ हो, यानी इसमें किशोर और युवा व्यवसायकों को रखा जाता है। इससे पहले की पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा जाता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।